नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे जीटी में आने वाले डायरेक्टली क्वेश्चंस के बारे में, और मैं आपको भाई लगभग जीके के जितने भी फैक्ट हैं, ठीक है, जीके के जितने भी फैक्ट आने वाले हैं किसके, तो जीटी के पेपर में, ठीक है भाई, जीटी के पेपर में जितने भी फैक्ट आने वाले हैं मैं आपको करा चुका हूं। भारत का लंबा, ऊंचा, छोटा, ये सारी चीजें, लॉन्गेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है इन इंडिया के अंदर, ठीक है। यहां से आगे मैं आपको भाई डे कंप्लीट करा चुका हूं कि कौन कौन से डे हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, या किसको कौन कौन से डे की क्या क्या थीम होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और भाई आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं बेटा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कैसे हुई, उसकी स्थापना में कितने लोग थे, और उसके महत्वपूर्ण जो सेशन हुए थे जिसे हम अधिवेशन कहा करते हैं, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन थे और कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशनों में क्या क्या हुआ था, ठीक है भाई। तो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले दबा के एक बार शेयर ठोक दीजिएगा। जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है और जिस भी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहता है, चेक करिएगा हमारे यहां पे एक एक यूनिवर्सिटीज की भाई 4 से 5, 5 से 7 मिनट में हर एक टीचर के द्वारा बेटा बताई जा रही है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अंडर सीयूईटी भाई कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो वहां जाके भी वॉच कीजिए। जिस भी रीजन से आप ताल्लुकात रखते हो, जहां से भी आते हो, चाहे वो आप हरियाणा से आते हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से आते हैं, चाहे आप सिक्किम से आते हैं, चाहे आप बंगाल से आते हैं, जितनी भी जहां पे आपके रीजन में जो भी यूनिवर्सिटी है उस पर भाई जाइए हमारे इस ऑफिशियल चैनल पे और जाके भाई सर्च कीजिएगा, तो आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में मिल जाएगी, ठीक है बेटा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहली बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी तो बता देता हूं। कांग्रेस की अगर बेटा पूछी जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी फाउंडेशन कब हुआ कांग्रेस का, तो यह हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ये चीज पूछी जानी है आपसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अच्छा जी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, जिसे हम ए.ओ. ह्यूम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो ए.ओ. ह्यूम के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अच्छा जी, स्थान कहां था जब ये स्थापना की गई थी, तो ये बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए प्रथम चेयरमैन के बारे में, फर्स्ट चेयरमैन के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके पहले क्या थे, तो पहले बेटा ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे कि आज की बात करें हम कि आज की डेट में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ठीक है। तो ये वही कांग्रेस है बेटा, हम इसी कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं जो आज हमारे और आपके राजनीतिक जीवन में, यानी जो भारत में जितनी भी गतिविधि होती है, फिलहाल में कांग्रेस विपक्ष में मौजूद है, ठीक है। लंबे समय तक कांग्रेस के द्वारा भारत के अंदर शासन किया गया है। चलिएगा बात करते हैं। अगर बात की जाए कि दैट टाइम हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया, तो भाई लॉर्ड डफरिन। कौन, तो लॉर्ड डफरिन हुआ करता था जिस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बेटा यहां से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। नंबर 1, स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। स्थान कहां था, प्लेस कहां था, तो बॉम्बे था। फर्स्ट चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था, तो लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांग्रेस। भाई कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। क्या बेटा, तो ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह। ये वर्ड कहां से लिया गया है, तो याद रखना है ये वर्ड जो लिया गया है
वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसको वो कांग्रेस कहते हैं और जिसका मतलब होता है क्या, लोगों का समूह। बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से। अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर हो जानी चाहिए क्लास एकदम अच्छे से। एक एक क्वेश्चन की गारंटी है, एक एक क्वेश्चन की गारंटी है। यूनिमॉन्क्स एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देगा बेटा। इतनी मेहनत और शिद्दत लगन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है कि एक भी क्वेश्चन अगर बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर चला गया तो ये समझ लेना कि भाई जो एग्जाम है ना वो अपनी बीवी से झगड़ा करके आया है, सीधा सा मतलब है ना। सुबह सुबह अगर पेपर बनाने बैठ गया है तो है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। चलिएगा अब हम बात करते हैं बेटा महत्वपूर्ण सेशनों के बारे में, यानी महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं आई होगी। चलिएगा, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कहां हुआ था, तो ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। कहां पर, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था, जिसके में कितने सदस्य, जिसमें 72 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। और प्रथम अधिवेशन में ही फर्स्ट सेशन में कांग्रेस ने भाई जो अंग्रेजी रूल शासन था हमारे यहां पे, जो अंग्रेजों द्वारा शासन किया जा रहा था, उसमें क्या काम हुआ बेटा, तो 9 प्रपोजल्स उनके सामने रखे। उनमें से अगर एक प्रपोजल पूछ लिया जाए तो गेट सेल्फ रूल यानी स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा स्वराज की मांग की गई थी, तो यह भी बता देता हूं, दादा भाई नेहरू के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। चलिएगा तीसरा सेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर आया हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर यहां से नहीं आया तो यह समझ लेना कि आपके भाग्य ही खराब हैं, ठीक है। चलिएगा तृतीय अधिवेशन, स्थान कहां है बेटा, मद्रास में। स्थान कहां है, मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन साहब। कौन, बदरुद्दीन साहब। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा बेटा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस के सेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए, तो कौन थे, बदरुद्दीन साहब, ठीक है। पहली बार तमिल भाषा में भी, ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से सेशन में पहली बार तमिल भाषा का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस के द्वारा, तो याद रखिएगा इनका ये तृतीय सेशन था, यानी थर्ड सेशन में कौन सी भाषा का, तो तमिल भाषा का यूज किया गया था स्पीच के दौरान। बात समझ में आई है एकदम क्लियर। भाई आपको क्या करना है, आपको लिखना है, आपको ऐसे करके चार्ट बना लेने हैं, ऐसे करके 3। भाई आप अपने एक, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक पेपर बिगड़ेगा आपका सिर्फ, लेकिन यहां से आपके अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन भी आ गए ना जीटी के अंदर बेटा, 10 नंबर पक्के हैं। कितने, तो 10 नंबर आपके पक्के हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों, दबा के शेयर करो। हर उस बच्चे तक हमारी क्लासेस पहुंचनी चाहिए, चाहे वो बच्चा कश्मीर में हो, चाहे वो बच्चा कन्याकुमारी में हो, चाहे वो बच्चा अटक में रहता हो, चाहे वो बच्चा कटक में रहता हो, यानी भारत का पूरा ही पूरा क्षेत्रफल में हमारे क्लासेस जानी चाहिए। और ये जिम्मेदारी कौन उठाओगे, ये जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी पड़ेगी। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा। जो 5वां सेशन हुआ था कांग्रेस का, स्थान था बॉम्बे। स्थान क्या था, बॉम्बे। और याद रखिएगा इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष था विलियम वार्डर ब्रेव। कौन, विलियम वार्डर ब्रेव। और पहली बार महिलाओं ने, याद रखिएगा इस बात को, कि कौन से सेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया कांग्रेस में, तो याद रखिएगा ये 5वां सेशन था, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन से सेशन में महिलाओं के द्वारा प्रथम बार भाग लिया गया कांग्रेस के टाइम पर, तो कौन से सेशन में, 5वें सेशन में। स्थान क्या था, बॉम्बे। अध्यक्ष विलियम वार्डर ब्रेव था, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है 7वां सेशन। कौन सा, 7वां सेशन। स्थान क्या था बेटा, नागपुर। स्थान क्या था, नागपुर। अध्यक्ष थे इस टाइम पर पी आनंद चारलू। क्या नाम था इनका, तो पी आनंद चारलू इनका नाम था। और दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इसी सेशन में कांग्रेस से पहले क्या नाम लगा लिया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया था कांग्रेस। तो पूरी नाम क्या आ गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पूरा नाम हो गया। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट, पिन पॉइंट के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल। हाँ, अगर बात की जाए 12th सेशन के बारे में, यानी भाई 12वें सेशन के बारे में अगर बात की जाए, तो बेटा ये कहां हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में। कहां पर, ये हुआ था कलकत्ता में। और याद रखिएगा इनके अध्यक्ष का नाम क्या था, तो अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयामी। क्या नाम,
रहमतुल्लाह सयामी और पहली बार 12वें सेशन में ही क्या गाया गया बेटा? वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया। आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस के कौन से सेशन में या कौन से अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो आपको याद रखना है 12वां वो सेशन था जिसमें सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक एक पॉइंट क्लियर हुआ। दोबारा से बता रहा हूं, प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे में हुआ था जिसमें 72 भाई जो मेंबर्स थे इसके उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और पहली बार इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों के सामने कितने प्रस्ताव रखे गए? 9 प्रस्ताव रखे गए, 9 प्रपोजल्स रखे गए। तृतीय अधिवेशन हुआ था कहां पर? तो मद्रास में। अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो बदरुद्दीन साहब। पहली बार तमिल भाषा में यहां भाषण दिया गया था। 5वां अधिवेशन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। स्थान बॉम्बे, अध्यक्ष विलियम वार्डर ब्रेव। और पहली बार यही वो सेशन था जिसमें महिलाओं के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। 7वां अधिवेशन, स्थान नागपुर, अध्यक्ष पी आनंद चार्लू। दादा भाई नेरोजी के द्वारा कांग्रेस से पहले कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया। 12वां अधिवेशन, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयामी। प्रथम बार बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है 12वां। मैं एक एक पॉइंट पे स्टार मार्क बना रहा हूं, 12वां, 5वां और तीसरा, याद रखिएगा। वैसे सभी मोस्ट हैं, एक भी क्वेश्चन कहीं से कैसे भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे है, अगर बात की जाए 21वें सेशन के बारे में। कौन से सेशन के बारे में? तो 21वें सेशन के बारे में हुआ कब था बेटा? तो हुआ था 1905 में। एक और काम हुआ था 1905 में, उसे हम जानते हैं द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, हाँ जी, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये स्थान कहां था? बनारस में ये 21वां सेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल के विभाजन का विरोध हुआ। आपसे यह पूछा जाएगा कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध हुआ। एक एक क्वेश्चन आपको मैं बनाकर दे रहा हूं। आपको लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? आपको शेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या आप नहीं चाहते आपका दोस्त कहां चले? आपके साथ डीयू जाए, आपके साथ बीएचयू जाए, आपके साथ जेएनयू जाए, आपके साथ में भाई 28 से 30 भारत में स्टेट मौजूद हैं, है ना? मतलब एक बात कह रहा हूं। और भाई हर एक स्टेट में अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी है। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। तो क्यों नहीं हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें? और जब एडमिशन आपको लेना ही है अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो क्यों ना हम भी आपकी सफलता में अपना थोड़ा सा श्रेय दे दें। तो इसीलिए बेटा कहा जा रहा है, बार बार आपसे विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि दबा के शेयर करनी भाई आपको ये बनता है। चलिएगा, 22वां सेशन 1906 में हुआ। स्थान था कलकत्ता। स्थान क्या कहां था? कलकत्ता। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नेरोजी साहब। तो स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको एम भी बता रहा हूं, अध्यक्ष भी बता रहा हूं, सन भी बता रहा हूं, स्थान भी बता रहा हूं। यानी एक लाइन में आपका ऐसे करके 4 क्वेश्चन फ्री हो रहे हैं। इसी को तो बोलते हैं बेटा जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक। आगे बात करते हैं। 23वां सेशन क्या था? 23वां सेशन हुआ था 1907 में। स्थान क्या था? गुजरात, सूरत। अध्यक्ष राम बिहारी घोष, राम बिहारी नहीं, रास बिहारी घोष। और कांग्रेस का विभाजन हो गया था। याद रखिएगा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। कौन से, आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस कौन से अधिवेशन में, भाई कांग्रेस का जो विभाजन है कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो याद रखना है 23वें अधिवेशन में हुआ था। वर्ष था 1907। स्थान था गुजरात। अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष साहब। और कांग्रेस 2 दलों में टूट गई, नरम दल और गरम दल। आपने पढ़ा होगा, है ना? आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। 26वां जो सेशन हुआ था, 26वां सेशन हुआ था 1911 में। 1911 में एक और काम हुआ था भाई। इंग्लैंड का राजा आया था कहां पर? भारत में। नाम क्या था? जॉर्ज पंचम। उसी के लिए क्या बनवाया गया? उसी के लिए गेटवे ऑफ इंडिया कहां मौजूद है? बॉम्बे में मौजूद है। अरे पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छों, कितना कुछ बताऊं, दबा के शेयर करते रहिएगा, है ना? स्थान कहां है? कलकत्ता है। अध्यक्ष कौन है? बिशन नारायण दार। कौन? बिशन नारायण दार। और प्रथम बार क्या गाया गया था?
प्रथम बार गाया गया था? जन गण मन अधिनायक जय हे, ये यानी नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था। लेकिन अच्छा एक चीज आपको पता है कि नेशनल एंथम आज हमने ये मान लिया और हमने इसको किसके लिए डेडिकेट किया है? हमने अपने इसको तिरंगे के लिए डेडिकेट कर दिया है ना, जनगण मन अधिनायक जय है। लेकिन अगर आप इसको पूरा सुने ना तो ये गाना था, और गाना किसके लिए डेडिकेट किया गया था? ये गाना डेडिकेट किया गया था जॉर्ज पंचम के लिए। क्यों? क्योंकि जॉर्ज पंचम, इसका मतलब आपको मैं समझा देता हूं, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, कि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, यानी जॉर्ज पंचम के लिए कहा जा रहा है कि जन जन और गण गण आपका हम भाई आशीर्वाद चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप भारत के भाग्य विधाता हो। गलत बात है ये, है ना, नहीं होना चाहिए था। ठीक, बात समझ में आई। लेकिन फिर उसके बाद हमने ये अपना जो नेशनल एंथम है किसको डेडिकेट कर दिया? हमने अपने तिरंगे को डेडिकेट कर दिया। चलिएगा आगे बात करते हैं। 32वां सेशन कौन सा बेटा? तो 32वां सेशन वर्ष था 1917। वर्ष क्या था? 1917। स्थान क्या था? फिर से कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है भाई, कांग्रेस से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस आने चाहिए थे वो मैं आपको यहां पर करा चुका हूं। आगे शायद कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। तो दबा के शेयर हो जानी चाहिए क्लास, एक एक बच्चे तक पहुंचा दो बेटा। इसमें आपके एक शेयर में करने में कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है। चलिएगा, कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।